किसान की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। एग्रीमेंट के 2 साल बाद भी किसान को दबंग भूमाफियाओं ने नहीं दिया पैसा। एग्रीमेंट के अलावा की भी जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। पीड़ित किसान ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महोबा सदर तहसील क्षेत्र के कबरई का है मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के अपने वादे को पूरा किया और भूमाफियाओं पर नकेल कसने को एंटी भूमाफिया टीमों का गठन किया। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जनपद में भूमाफिया पर सीएम की एंटी भूमाफिया टीम कार्रवाई को लेकर भी बेअसर दिख रही है। ताज़ा मामला कबरई थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक किसान को जमीन का टुकड़ा बेचने की बात कहकर पूरी जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया है। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र का है मामला, जहां पर एक किसान का आरोप है कि उसके द्वारा अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया था, जिसका पैसा 18 महीने में देने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन दबंगों के द्वारा किसान को 2 साल बीत जाने के बावजूद भी उसकी धनराशि नहीं दी गई। साथ ही उसकी बाकी की जमीन पर भी भूमाफियाओं के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। साथ ही उस जमीन पर बने मंदिर को भी भूमाफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। किसान अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है और अपनी जमीन में भूमाफियाओं का कब्जा हटवाना चाहता है। अजय कुमार, क्या मामला है जमीन? मामला ये है कि हमने 575 नंबर का ज़मीन अपने बेची हुई थी और जो हमने 2019 में इसको दी थी महोबा के इब्राहिम समीम को एग्रीमेंट किया हुआ था 1.5 साल के लिए, 1 साल 6 महीने के लिए, जो उनका कभी भी 2021 में ख़त्म हो चुका था। उसके बावजूद भी हम अपने पैसे के लिए गए मांगने, तो पैसा भी नहीं उन्होंने दिया और जान से मारने धमकी दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने मंदिर और आश्रम की ज़मीन में भी कब्जा कर रखा है। और गलत प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ने 1-2 बार कहा भी है, उनको बुलाया भी है और हमें भी बुलाया गया। वो आपसे कह रहे हैं कि आपसे अपना समझौता कर लो, जो भी वहाँ लेन देन हो अपना निपटा लो। तो 575 नंबर आपने बेचा था? जी हाँ। 574 की जमीन नंबर में मंदिर बना हुआ? जी हाँ। तो मंदिर की जमीन पर भी उनका अवैध कब्जा कर लिया उन्होंने, अवैध तरीके से जो रजिस्ट्री करवा लिया और जो है कब्जा भी किए हुए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मंदिर की ज़मीन छूटे, सार्वजनिक जो है सभी के लिए। अगर नहीं होता तो हम आत्महत्या या अनशन के पूरे परिवार सहित करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे हमेशा से मुख्यमंत्री जो वादे करते रहे तो वो वादे पे अभी खरी नहीं उतर रही सरकार। क्या लगता है कि भूमाफिया अभी भी हावी है? हाँ, अभी भी हावी है। अभी भी यही कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पैसे ले दे के अपना काम चला रहे हैं। वो लेकर एक रूल दी। नामदेव दर्जी हूँ मैं। क्या मामला है आप? मामला ये है कि पहले मेरी मंदिर वाली ज़मीन निकले, जो मैंने बेची नहीं है 574 में, जब मेरी मंदिर की है अब 575 उनको दी है मैंने। पहले मंदिर वाली ज़मीन मेरा निपटे। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि अब अभी नहीं भग जाओ से आज 1 साल तक बाकी रहे। इनका एग्रीमेंट 19 में हुआ था, 21 में ख़त्म हो गया, 1 साल 4 महीने ज़्यादा हो गए। इसके बाद ये है कि वो पैसे मांगने जाओ तो कहते जाओ, अभी नहीं, भग जाओ, नहीं साल ज़्यादा करोगे तो जान से मरवा देंगे। पुलिस और प्रशासन में शिकायत करी तो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले दिन कहा कि ठीक है, दूसरे दिन कहा कि ठीक है, तो तीसरे दिन कहा कि आप लोग समझौता कर लीजिए, बस इतनी बात हुई है। आप ये बताइए कि आपने कौन सा नंबर बेचा था? हमने 575। 575। हाँ। और मंदिर कौन से नंबर में है? 574 में। ये आपने बेचा नहीं? ये बेचा नहीं हमने। तो भूमाफियाओं ने जबरदस्ती मंदिर की नहीं बताया मेरे को, टावर के यहाँ अब बेच दी, यहाँ मंदिर के पास यहाँ बनाम करा लिया। ठीक है सर, कबरई में एक ज़मीन का प्रकरण है सर। किसी और गाटा संख्या की ज़मीन किसी और को बेवकूफ़ बनाकर ले ली गई और उसके एवज में पैसे भी नहीं देगा। सर, क्या है पूरा मामला? आज ये शिकायत आई है, जिस शिकायत के लिए हमने एसडीएम साहब को महोबा को लिखा है कि इसको देखें और देख के रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि इस संबंध में न्यायिक कार्रवाई की जा सके और उसको रिलीफ दिला सके। सर, एक मंदिर भी उस ज़मीन में था सर, उस मंदिर को भी सर भूमाफिया द्वारा बेचा जा रहा है। मंदिर के संबंध में मैंने निर्देशित कर दिया कि तत्काल न्याय तहसीलदार स्तर के अधिकारी जाके जांच करें, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।